जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्दसहा परमितार्थे पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धस्वभाव गुरुवेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अरिथति अरिथ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञानी परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं तमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्मी देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। चैतन्यमय भगवान आत्मा की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में दिव्य देशना। भैया अमृत में कह रहा है अमृत अमृत में दिव्य देशना और इस अमृत में दिव्य देशना को सभी भव्य जीव रसास्वादन करें अर्थात गटागट पी जाएं इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। एक ही भावना रहती है बस कि यह गुरु महाराज का अमृत, ये सदगुरुदेव के द्वारा दिया हुआ अमृत जो वो इतने सहज भाव से परोस रहा है यानी अपनी आत्मा ने अपने जीव ने कौन सा ऐसा विशेष में विशेष कार्य किया है कि ये अमृत अपने को इतनी सहजता से प्राप्त हो रहा है। तो भैया गुरु महाराज का उपदेश क्या है? गुरु महाराज का उपदेश जय शुद्ध दृष्टि सम्यक् शुद्धं माला गुणं कंठ हृदय विरलितं तत्त्वार्थसाधं च करोति नित्यं संसारमुक्तं शिवसौख्यवीर्यम्। आचार्य अनंतरन स्वामी जी कह रहे हैं कल बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था इस बात को। ये क्या कह रहे हैं? जे शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्ध। भैया जो शुद्ध दृष्टि जीव हैं वह सम्यक शुद्धम वह शुद्ध सम्यक्त को देखते हैं। तो भाई शुद्ध दृष्टि कौन है? इस कली काल में इस पंचम काल में शुद्ध दृष्टि आप किसे कहोगे भैया? जो जिनेन्द्र परमात्मा दिखा रहे हैं, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा अनुभव करने कह रहे हैं, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा अपने चैतन्य में स्वभाव का बोध करा रहे हैं, वे जीव जो ऐसा बोध अपने में कर रहे हैं, जो जीव वैसा अनुभव अपने में कर रहे हैं, बस इस कली काल में वे ही जीव, वे कौन है? वे ही जीव मात्र शुद्ध दृष्टि के धारी हैं। बहुत अच्छी बात है ये और बहुत शुद्ध है ये। आप बिल्कुल इसको अपने अंतर से ग्रहण करो। कल भी अपन ने इस बात को बहुत अच्छे से लिया था, बहुत अच्छे से कहा था और आज भी अपन इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा है। क्या कह रहा है भैया? जो भव्य आत्मा, जो भव्य जीव, जो अंतर आत्मा की साधना करने वाले भव्य जीव क्या करते हैं भैया? जो भव्य जीव अपने आत्म स्वभाव की आराधना में तन्मय है,
जो भव्य जीव अपने चेतन में निराकार स्वभाव की आराधना में तन्मय है, वह भव्य जीव क्या भैया, जे शुद्ध दृष्टि सम्यक्त शुद्धम, वह भव्य जीव शुद्ध दृष्टि है और शुद्ध सम्यक्त में अपनी सत्ता को देख रहा है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि ऐसे शुद्ध दृष्टि के धारी भव्य जीव कौन है? तो यहाँ से अपना दृष्टिकोण कहता है, अपना श्रद्धान कहता है कि जो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं वैसा ही जो देख रहा है, जो अपनी पर्यायों, जो वर्तमान में अपनी पर्यायों का अहंकार तोड़ के मैं करता, मैं धरता, मैं भोगता, मैं आता, मैं जाता, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये मैं बकरी की तरह चिल्लाने वाला जो मैं है, पर पर्याय मेरी, पर पर्याय मेरी, पर का करता तू, पर का करता मैं, पर का भोक्ता तू, पर का भोक्ता मैं, ये जो बकरी की तरह जो मैं करना है ना, पर्याय में मैं, ये बकरी की तरह जो मैं कर रहे हैं, इस मैं को छोड़ के, पर्यायों का जो मैं पना है, इस मैं को छोड़ के जो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा, सर्वज्ञ आदि जिनेंद्र देव, जो जिनेश्वर देव हैं, जो जिनेंद्र देव हैं, उनके वचनों के अनुसार जैसा वो कह रहे हैं वैसा जो स्वरूप को देख रहे हैं, सम्यक शुद्धम अर्थात अपना शुद्ध चेतन में स्वरूप, जिनेंद्र भगवान के वचना अनुसार जो अपने स्वभाव को देख रहे हैं। बस भैया इस कली काल में, इस निष्कृष्ट काल में भी वह भव्य जीव शुद्ध दृष्टि की पात्रता रखते हैं। उनके अलावा तीन लोक में और कोई नहीं है जो शुद्ध दृष्टि की पात्रता रखता हो, जो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को स्वयं के अनुभव से देख रहे हैं, जो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को स्वयं के अनुभव से स्वीकार कर रहे हैं, जो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को स्वयं के अनुभव में, स्वयं के आनंद से प्रकट कर चुके हैं, वह भव्य आत्मा इस कली काल में भी शुद्ध दृष्टि है और सम्यक्त से शुद्ध अपने चेतन में निर्विकार शुद्धात्म तत्व को ही अपनी दृष्टि में देख रहे हैं। जिनके पास ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा है, जिनके पास ऐसा अचल श्रद्धान है, जिनकी दृष्टि ऐसे चेतन में निराकार स्वभाव पे है, वह भव्य जीव, वह ज्ञानी जीव ऐसे शुद्ध सम्यक्त को स्वयं की दृष्टि में देख रहा है। अब ये तो शुद्ध दृष्टि की बात हो गई, ये तो शुद्ध सम्यक्त से सुशोभित, भैया ये तो भव्य जीव की बात हो गई। हाँ भैया, ये तो भव्य जीव के लिए मोक्ष मार्ग है, ये तो ज्ञानी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की साधना की बात चल रही ना, अब तो अज्ञानी जीव की चर्चा ही नहीं है। जो गुरु महाराज क्या कह रहा है अगली कड़ी में क्या कह रहा है, मालाय गुणम कंठ हृदय विरलितम, उस भव्य प्राणी को, उस भव्य जीव को ऐसी रत्नात्रय की जो गुणमालिका है, वह गुणमालिका कंठ हृदय विरलितम, अपने हृदय और कंठ के बीच में, अपने हृदय और कंठ के बीच में रुलती हुई, झूलती हुई दिखाई देती है। अपने हृदय अर्थात जीव का हृदय है शुद्ध ज्ञान, कंठ है उसका मति ज्ञान, मति और शुद्ध ज्ञान की सुरति में अर्थात आत्मा के स्मरण में, आत्मा के बोध रूप वह गुणमालिका झूलती हुई दिखाई देती है। भाई ये बहुत गुण विषय है। स्वभाव की रुचि होना एक अलग विषय है कि हाँ भैया स्वभाव की रुचि है, स्वभाव का श्रद्धान होना और उससे ऊपर की बात है कि भैया रुचि के साथ श्रद्धान भी है। उसके बाद स्वभाव का लक्ष्य होना, ये और ऊपर की बात है। हाँ भैया स्वभाव की श्रद्धा भी बढ़ रही है, स्वभाव की रुचि तो है ही, स्वभाव की श्रद्धा भी बढ़ गई है, और स्वभाव की श्रद्धा के बढ़ने के साथ साथ भैया क्या है, भैया अब स्वभाव का लक्ष्य भी है। अब जिन्हें ऐसे स्वभाव का लक्ष्य है, जिन्हें ऐसे स्वभाव मात्र का लक्ष्य है, जिन्हें ऐसे स्वभाव मात्र की आराधना करने के लिए जो जीव लालायत हैं, ऐसे स्वभाव मात्र के लिए जो जीव जागृत हैं, जो जीव ऐसे स्वभाव मात्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सचेत हैं, जागृत हैं, होश में हैं, उन जीवों के लिए है अब क्या, क्या भैया उन जीवों के लिए, उन जीवों के लिए है माला गुणम कंठ हृदय विरुलितम, वह जीव अपने हृदय में, अपने
हृदय में, अपने हृदय कंठ में इस गुणों की गुण मालिका को झूलता हुआ देखते हैं कि जय हो, जय हो, जय हो, जयवंत हो, जयवंत हो। मेरा ऐसा अनंत गुण में ध्रुव प्रकाश, मेरा ऐसा अनंत ज्ञान विज्ञान में मेरा जयवंत स्वभाव, मेरा स्वानुभव में मेरा जयवंत स्वभाव, इसकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे आनंद में अपने स्वभाव को हृदय और कंठ के बीच में झूलता हुआ देखते हैं। ये कौन देखते हैं ऐसा हृदय और कंठ के बीच में झूलता हुआ? जो ज्ञानी जीव है, वे भव्य जीव हैं, वे देखते हैं। क्या देखते हैं? कि हृदय और कंठ के बीच में अपने चैतन्य स्वभाव को झूलता हुआ देखते हैं। भैया ये तो कला है, आत्मा की कला है। ये तो आत्म अनुभव की कला है कि आपको अपने आत्मा का जो अनुभव है वो आपको 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 आपका आत्म अनुभव, आपको आपकी अंतर की दृष्टि, आपकी अंतर्दृष्टि में आपको अपना स्वभाव झूलता या नहीं झूलता। ये तो अपने आत्म अनुभव की कला है भैया। ये तो अपने आत्मा की रुचि है। ये तो अपने आत्मा का श्रद्धान कितना प्रगाढ़ है। ये तो अपनी आत्मा की आस्था कितनी गहरी है आपके अंतर में, इससे प्रमाणित किया जाएगा। क्योंकि जितनी गहरी आस्था है, जितना प्रगाढ़ लक्ष्य है आपको स्वभाव का, और उतनी गहरी यदि रुचि है आपको, तो आपको जिन्हें देखो लक्ष्य भी होगा, रुचि भी होगी उस रूप आगे बढ़ने की, और उस रूप इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा भी होगी। ये तीनों क्वालिटी जिनके पास होगी, जितनी अधिक होंगी, उतनी तेजी से उन जीवों को हृदय और कंठ में अपना स्वभाव झूलता हुआ दिखाई देगा। तीनों चीज याद रहे, बिल्कुल तीनों बातें एकदम सटीक। उतनी गहरी रुचि, उतना ही गहरा लक्ष्य, आत्म स्वभाव की, शुद्धात्म स्वभाव की उतनी गहरी रुचि, शुद्धात्म स्वरूप का उतना ही गहरा लक्ष्य, और जितनी गहरी रुचि, जितना प्रगाढ़ लक्ष्य, भैया उतना ही उसके प्रति बिल्कुल सजग सावधान, अर्थात भैया उतना ही गहरा, जितना गहरा लक्ष्य, जितनी गहरी इस जीव को अंतर से स्वयं की रुचि है, उतना ही गहरा बिल्कुल बराबर श्रद्धान भी हो, उतना ही गहरा बराबर श्रद्धान भी हो। भाई उससे क्या होगा? क्या होगा भैया उससे? उससे ज्ञान आदि गुणों की जो गुण मालिका है, मोक्ष मार्ग रूप जो साधना है, वो अपने आप ही उसको उपलब्ध होगी। और जब मोक्ष मार्ग रूप साधना उपलब्ध होगी, तो सम्यक्ता चरण चारित्र में चरण करेगा वो, अर्थात उसके मति और शुद्ध ज्ञान में सहज आत्मस्मरण बरतेगा, सहज अपने तत्व का चिंतन बरतेगा, सहज अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति बरतेगी, सहज अपनी आत्मा का बोध बरतेगा, अपने आप बरतेगा भैया। उसे अपने आत्मा के बोध के लिए, उसे अपने स्व स्वभाव की प्रतीति के लिए, उसे अपने चेतन स्वभाव की अनुभूति के लिए किसी के पास पूछने नहीं जाना पड़ेगा। उस साधक को, उस श्रावक को अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए, अपने आत्मा के बोध के लिए, अपने शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी की पराधीनता को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। उस जीव को स्वयं में अपने आत्मा का बोध बरतेगा। अच्छा देखो, अपन यहाँ इस गाथा को थोड़ा अपने जीवन से मतो। अपन देखो कि भाई अपन शुद्धात्मा है, ये निर्णय तो अपन ने करा है भैया मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा निर्णय तो अपन ने करा है कि भैया मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपन सिद्धांत तो रखे हैं, सिद्धांत तो अंकुरित हुआ है कि हाँ भैया मैं शुद्धात्मा हूँ। भैया थोड़ी थोड़ी रुचि भी लग रही है। भैया ऐसी रुचि के कारण थोड़ा सा अपना अभिप्राय भी है कि संसार के विषय भोगों से हट जाओ, कसायों से हट जाओ। अंतर में अभिप्राय भी मजबूत हो रहा है कि भैया नहीं, एक अपना अनंत गुणमयी परमात्मा ही अपना है, एक अपना ज्ञान विज्ञान में परमात्मा ही अपना है। अब देखो, जितनी आपको अपने ऐसे स्वभाव का लक्ष्य है, जितनी रुचि है, जितना आपको अपने परमात्मा स्वरूप की भावना है, उतना आपको स्वभाव का स्मरण नहीं करना पड़ता, आपको उसे याद नहीं रखना पड़ता। वे स्वयं आपको प्रसन्नता रूप उत्पन्न हो जाता है, स्वयं आपको आत्मा की प्रतीति रूप उत्पन्न हो जाता है, स्वयं आपको एक खुशी के रूप में उत्पन्न हो जाता है। स्वयं एक शब्द भी सुन लो आप, अहो भगवान आत्मा, तो आप रोमांचित हो जाते हो।
भैया ये रोमांचितपना क्यों आ रहा है? भैया ये आत्मिक प्रसन्नता क्यों आ रही है? भैया ये आत्मिक रोमांच, आत्मिक रुझान क्यों उत्पन्न हो रहा है? भैया ये आत्मिक रुझान, ये अनुभूति युक्त आत्मिक श्रद्धान, ये तत्व का बोध, ये अपने आप इसलिए जागृत हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें तीनों चीजों की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ी है, हमारी श्रद्धा भी बढ़ी है, हमारे अभिप्राय में भी निर्मलता आई है, और हमारी रुचि भी पर पदार्थों से हटके, पर इंद्रिय विषयों से हटके स्वभाव की ओर पलटी है। ये तीनों चीजों में अंतर आया है, एक समानार्थी अंतर आया है। इन तीनों का विकास हुआ है, रुचि भी बढ़ी है, अपना अभिप्राय भी थोड़ा निर्मल हुआ है, और भैया श्रद्धा भी बढ़ी है, श्रद्धा भी प्रगाढ़ हुई है। तो इन तीनों चीजों के बढ़ जाने से, ऑटोमेटिकली बढ़ जाने से, जीव को अपने आप ही मति श्रुत ज्ञान में उसे पता ही नहीं रहता कि वो प्रसन्नता कब आ रही है, उसे पता ही नहीं रहता कि आत्मा के प्रति प्रसन्न कब हो जाता है, उसे आत्मा का सहकार कब हो जाता है। ऑटोमेटिकली अंदर से ही भाव बना रहता है उस सत्य के प्रति। बस ये जो सत्य के प्रति का जो अंदरूनी भाव है, इसका नाम है माला गुणम। उस गुण माले का कंठ हृदय विरुदितम, अपनी भूमिका अनुसार अपने हृदय और कंठ में झूलना। और जब ये रुचि, अभिप्राय और श्रद्धा तीनों एक साथ और प्रगाढ़ हो जाते हैं, तो ज्ञानी साधक को ये प्रतीति और प्रगाढ़ होती जाती है। जितना जितना ये तीनों चीजें बढ़ती जाएंगी, उतना उतना जीव को अपने आत्मा का बोध बढ़ता जाएगा। एक साथ तीनों चीजों का विकास होना चाहिए, और एक साथ होता ही है, होता ही है, जीव को होता ही है, बढ़ता ही है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा भी रुचि की पूरक है। श्रद्धा हो तभी उत्पन्न होती है जब रुचि होती है, और जिसको श्रद्धा होती है उसको रुचि तो तत्व की हो ही जाती है, और अभिप्राय भी उसका ही दूसरा नाम है श्रद्धा। लेकिन गुण भेद से, एक साधना की अपेक्षा से तीनों में भेद कर दिया गया। साधना की अपेक्षा से श्रद्धा की ये तीनों अवस्थाएं हैं, लेकिन इन तीनों को साधना की अपेक्षा से भिन्न कर दिया, अपनी भूमिका में समझने के लिए, अपनी भूमिका में ग्रहण करने के लिए। भैया जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, वैसे वैसे अभिप्राय मजबूत होता है, जैसे जैसे अभिप्राय मजबूत होता है, वैसे वैसे स्वरूप की रुचि और प्रगाढ़ होती है, पर भाव को देखने का भाव बिला जाता है, पर की स्वीकारता बिला जाती है, पर के प्रति कुछ करता धरना, कोई करता धरता, ऐसे अभिप्राय बिला जाते हैं, असुद्ध अभिप्राय नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ ऐसे असुद्ध अभिप्राय नष्ट होते हैं, जहाँ ऐसे कर्ता भोक्ता की रुचि नष्ट होती है, जहाँ ऐसी पर पर्यायों का सहकार बिलाता है, वहां जीव को स्वयं, जीव के अंतर में ही, इस जीव के अंतर में ही इसका जीवत्व, जो जैवंत ध्रुव स्वभाव है, हृदय कंठ हृदयतम, वो अपने मति और श्रुत ज्ञान में वर्तता हुआ दिखाई देता है, वर्तता हुआ, अनुभूति युक्त अपना स्वभाव स्वयं में वर्तता हुआ प्रतीत होता है। भैया हमें होता है या नहीं होता? आप खुद बताओ भैया, आपकी रुचि बढ़ी है या नहीं बढ़ी? इस गाथा के अनुसार ही वर्धवांचन हो रहा है, आपकी रुचि बढ़ी है या नहीं बढ़ी? आपको तत्व का श्रद्धान और बढ़ा या नहीं बढ़ा? यदि आप कहते रुचि बढ़ी है, आपके तत्व की श्रद्धा बढ़ी है, तो आपका अभिप्राय तो शुद्ध स्वभाव को साधना ही है ना। आप पर पर्याय को तो नहीं मानते ना, आप पर परिणमन को तो अपना मानते नहीं हो ना। हाँ, चल रहा है, जुड़ जाते हो, बात अलग है, उससे विरक्ति का भाव है ना, उसे अपना नहीं मानते ना, हृदय से उसे अपना स्वीकार नहीं करते ना। तो भैया यदि ऐसा लक्षण आपके अंतर में है, तो आचार्य तारण तरन देव कह रहा है, इस श्रद्धा के, ये श्रद्धा का जो स्वरूप कहा जा रहा है, यदि इस रूप आपके ज्ञान में ऐसी श्रद्धा है, तो भव्य आत्मा आपके हृदय और कंठ में, कंठ और हृदय अर्थात मति और शुद्ध ज्ञान में आपको सहज गुण मालिका, जो मैं अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अहो दर्शन ज्ञान चारित्र में ध्रुव चेतन में आत्मा हूं, ऐसा आपका अपना शुद्ध स्वभाव आपको आपके मति और शुद्ध ज्ञान में झलक जाएगा, तत्काल झलक जाएगा। भव्य आत्मा तत्काल झलक जाएगा, ऐसा संभव नहीं कि ना झलके। सुनो अच्छे भाव से, श्रद्धा भाव से, गुरु महाराज की देशना है ये, जिन तारण तरण स्वामी जी को उपदेश है ये, ऐसा संभव नहीं कि ना झलके, आपको नियम से झलकेगा। क्यों भैया, क्यों झलकेगा? क्योंकि भैया लल्ला के लक्षण पलना में दिखते हैं, ऐसे ही
आत्मज्ञानी तत्व के श्रद्धानी श्रावक को जिसके उपयोग में शुद्धात्म स्वभाव श्रद्धा का अवतरण हुआ हो, जिसके ज्ञान में शुद्धात्म स्वभाव का स्वानुभव हुआ हो, उस श्रावक के लक्षण, उस श्रावक की अनुभूति वर्तमान में दिखाई देती है उसके मति और श्रुत ज्ञान में, क्योंकि कुमति कुश्रुत थोड़ी ना उसका ज्ञान तो सुमति और सुश्रुत रूप हो गया ना। और जब सम्यक मति हो गई उसकी, सम्यक श्रुत को, भाव श्रुत को वो जानने लगा, सम्यक भाव श्रुत को अपने चेतन में स्वभाव को जब वो पहचानने लगा, जिन भगवान की वाणी को क्षयोपम रूप नहीं जानता, जिन भगवान की वाणी को जो अनुभव रूप जानने लगा, अनुभव रूप पहचानने लगा, भैया वह मति श्रुत ज्ञान का धारी उस श्रावक को हृदय कंठ में वो गुण जो आचार्य जिन स्वामी जी ने कहा है, तारण तरन स्वामी जी ने कहा है, वह अनंत गुण उसे अपनी आत्म प्रतीति में दिखने लगे। आत्मा के जो अनंत गुण है, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, वे अनंत गुण उस जीव को अपने आत्म प्रतीति में दिखने लगे कि देखो मेरा आत्मा ऐसा शुद्ध चैतन्य में परमात्मा, ऐसा ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा निर्विकल्प आनंद में भगवान आत्मा शुद्ध है, ध्रुव है और मुक्त है। ऐसे गुण दिखने लगे उसे, ऐसा गुण दिखने लगा अपने अंतर। ये तो गुणों की महिमा है। ऐसे स्वयं में गुण दिखने लगे, ऐसे स्वयं में आत्मा का बोध आने लगा, ऐसा स्वयं में स्वभाव की स्वीकारता होने लगी, भैया मैं ऐसा शुद्ध चेतन में निराकार आनंद में मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण आनंद स्वभाव का धारी हूँ, पूर्ण ज्ञान विज्ञान में स्वरूप का धारी हूँ, मेरा अतीन्द्रिय आनंद, मेरा अनंत चतुष्टय तो मेरे अंतर में विद्यमान ही है। ऐसा स्वानुभूति में बरतने लगा कि हाँ भैया सत्य है, सत्य है, सत्य है, जिन भगवान के वचन सत्य हैं, जिन भगवान की देशना सत्य है। यही तो हो गया कि जिन दृष्टि को स्वीकार कर लिया उसने, अहंकार टूट गया, अभिमान का पर्याय के अभिमान का भाव टूट गया। जीव को पर्यायों का अभिमान है ना, वर्तमान पर्याय का अभिमान, तो वर्तमान पर्याय स्त्री में, वर्तमान पर्याय धन मेरा, वर्तमान पर्याय पुत्र परिवार मेरा, वर्तमान पर्याय में राग का कर्ता में, ये भोग परिणाम मेरे, ये कर्तृत्व भाव मेरा, ममत्व भाव मेरा, ये जो वर्तमान में जो इन संस्कारों का अहम है जो कर्म उदय से प्रकट हो रहा है, इन संस्कारों का अहम गल गया, इन विचारों का अहम गल गया, और भैया इन अशुद्ध भावों का, इन विभाव भाव का अहम गल गया, तो भैया फिर काय का स्वाभिमान आ गया, उसे काय का बहुमान आ गया, मैं ध्रुव शुद्ध चेतन में भगवान आत्मा हूँ, ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वाभिमान उसके अंतर में आ गया, मैं ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा हूँ, ऐसा शुद्ध भाव उसके अंतर में आ गया, मैं ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूप का धारी परमात्मा हूँ, ऐसा अपने स्वभाव का अभिप्राय उसके अंदर में स्पष्ट हो गया, आत्मा की रुचि लग गई, तत्व को साधने की रुचि लग गई, और अपने स्वभाव का अभिप्राय से उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो गई, श्रद्धा बढ़ गई, श्रद्धा अंतर से उछल गई, तो भैया ऐसे जीव को स्वयं में बोध होने लगा कि अहो 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 अहो, उसके कंठ और हृदय में मति श्रुत ज्ञान के बीच में को ज्ञान अज्ञान नहीं रहा, उसके मति श्रुत ज्ञान के बीच में आने लगा, अहो मैं तो ध्रुव चेतन में आत्मा, अहो मैं तो ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, जय हो मैं तो अविनाशी शाश्वत स्वरूप हूँ, ओहो जन्म मरण से परे, इस संसार परिभ्रमण से परे, मैं तो एक अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव वाला हूँ, मेरा तो किसी भी प्रकार के पर पदार्थ, किसी भी प्रकार की पर पर्याय से मेरा किसी भी प्रकार के पर पदार्थ, किसी भी प्रकार की पर पर्याय से रंच मात्र कोई संबंध नहीं, थोड़ा सा भी कोई संबंध नहीं, ऐसा स्वयं की बोध, स्वयं की प्रतीति में आ गया कि हाँ 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 मैं ऐसा चिदानंद में हूँ, हाँ 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 मैं ऐसा चैतन्य में परमात्मा हूँ, हाँ मैं इसी निर्विकार ध्रुव चेतन में सत्ता हूँ जो मेरे अंतर में विलस रही, ऐसा आत्मबोध में आ गया, आत्मबोध में, स्व आत्मबोध में आ गया, और जहां भव्य जीव को ऐसा स्व आत्मबोध में आ गया, वहीं तो गुरुदेव कह रहा है कि भैया माला है गुणम, उसे वो गुण माला जो रत्नत्रय से अलंकृत है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड है,
इस गुणमाला को आप आत्मा की प्रतीति कह दो, आत्मा का स्मरण कह दो, क्योंकि उस आत्म स्मरण में अनंत गुण है, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है ना। तो आत्मा की प्रतीति जिसको हो रही है, तो उस प्रतीति में आत्मा है और आत्मा में अनंत गुण है। देखो सुनो अच्छे से, प्रतीति में आत्मा है और आत्मा में अनंत गुण है। प्रतीति में आत्मा है और आत्मा में अनंत गुण है। तो भैया जब उस भव्य जीव को उसके उपयोग में आत्मा की प्रतीति है, तो यही कहा जाएगा कि आत्मा की प्रतीति है, मतलब ये कहेंगे क्या, अनंत गुणों की प्रतीति है, क्योंकि आत्मा अपने लक्षणों से ही पहचाना जाता है ना। और उसे आत्मा की प्रतीति है मतलब अपने दर्शन ज्ञान में चेतन स्वभाव की तो प्रतीति है। जिसे अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति है उसे कह देते हैं माला गुणम कंठ हृदय विरुलितम। चेतन लक्षण में स्वभाव को जानता है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को जानता है, अपने अनंत गुणों में आचरण करने को वीतरागता को जानता है। ऐसा वीतरागता को जानने वाला साधक श्रावक उसे जो आत्म प्रतीति है, आत्म स्मरण है, उसको कह देते हैं माला गुणम कंठ हृदय विरुलितम। हृदय कंठ में झूल रही है। हाँ, झूल रही है, झूल रही है, झूलना झूल रहा है। अरे झूला झूल रहा है क्या, काय का झूला झूल रहा है भैया, आत्म प्रतीति और स्मरण बोध का, तत्व चिंतन और मनन और अध्ययन का, ज्ञान विज्ञान ध्यान का, अपने स्वरूप के अभ्यास में निमग्न है वो जीव। मेरी नहीं मानो तो गुरुमास तो सुन लो। गुरुमास कह रहा है देखो, तत्वार्थ सार्धम, प्रयोजन भूत तत्व को तत्वार्थ सार्धम साध रहा है वे, उसका शुद्धांत करके तत्व को साध रहा है वे। कब, च करोति नित्यम, भैया हर समय, नित्यम हमेशा, एक समय भी ऐसा नहीं होता, हर समय, तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम, हर समय वो ऐसे चेतन में स्वरूप को साधता है, नित्य अपने चेतन में स्वरूप को साधता है। नित्यम, गुरुदेव तो कह रहा है भैया हमेशा 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 एक ही कार्य करता है। क्या करता है भैया, तत्वार्थ सार्धम, एक ही काम है उसके पास, तत्व को साधना। भैया एक बात बताओ, उसको तत्व के साधने के अलावा कोई दूसरा काम क्यों नहीं है? बहुत गहरा विषय आ गया। एक बात बताओ भैया, उस श्रावक को, उस सम्यक दृष्टि साधक को, उस आत्म अनुरागी श्रावक को, वो मोक्ष मार्ग भी साधक को सम्यक अपने तत्व को साधने के अलावा कोई दूसरा कार्य क्यों नहीं है? बहुत सारे काम तो है संसार में, पुण्य के, पाप के, ये इतने सारे कार्य तो हैं संसार में, समाज के, संप्रदाय के इतने सारे कार्य तो हैं। इतने सारे कार्य होने के बाद वो नित्य हमेशा मां तत्वार्थ की साधना कर रहा है, ऐसा क्यों? इतने सारे काम भी तो निपटाने चाहिए उसे संसार के। अरे भैया वह भव्य आत्मा जिसकी रुचि स्वभाव की ओर पलटी है, अच्छे से लो, अच्छे से ग्रहण करो, वह जीवात्मा जिसकी स्वभाव के प्रति रुचि पलटी है, जिसके अभिप्राय में शुद्ध सम्यक आया है, जिसने वस्तु स्वरूप को श्रद्धा से पिया है, भैया वह ज्ञानी साधक तो ये जानता है कि ये जो संसार में परिभ्रमण चल रहा है, ये परिभ्रमण तो एक अज्ञान से उपजा है, और ये परिभ्रमण जो चल रहा है उसके साथ जो संयोगी पदार्थ हैं जो प्राप्त हो रहे हैं, भैया ये संयोगी पदार्थ तो सब क्रमबद्ध है, पुण्य पाप के उदय से मिल रहे हैं। इन पदार्थों से अपना क्या संबंध है? उसे ये जानता है वो कि भैया ये संसार की जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, ये क्रियाएं तो अपनी योग्यता से प्रकट हो रही हैं। शुभ भाव तो ये तो उत्पन्न हो रहा है, ये तो संसार का ही मूल है। शुभ भाव भी संसार का मूल है, अशुभ भाव भी संसार का मूल है, ऐसा जानता है। और ऐसे सम्यक वस्तु स्वरूप को जानने के कारण से उसका चित्त, उसकी उसकी अंतर हृदय की स्वीकारता, उसके अंतर हृदय का भाव इन विभाव परिणामों में समर्पण नहीं कर पाता, अर्थात इन विभाव परिणामों का जुड़ान नहीं ले पाता, अर्थात जैसा अनंत काल से मिथ्या परिणति में जुड़ा हुआ था वैसी मिथ्या मानता से इन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए सच्चा लक्ष्य होने से, सम्यक लक्ष्य होने से
वह श्रावक नित्य संयोग के बीच में रहता हुआ भी, कर्मधाराओं के बीच में रहता हुआ भी, नाना प्रकार के विकल्पों के बीच में रहता हुआ भी, वह श्रावक, वह साधक क्या करता है? वह जानता है कि विश्व की स्वतंत्र व्यवस्था व्यवस्थित है। वह इस पर्याय परिणमन की व्यवस्था से परे तत्वार्थ सार्धम अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा को अत्यंत बहुमान और प्रीतिपूर्वक, अत्यंत रोमांच और भक्ति पूर्वक, अनंत उत्साह और प्रफुल्लित भाव से, उमंग से तत्वार्थ सार्धम तत्व की साधना करता है। बहुत गुण रहस्य ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का, बहुत गुण रहस्य ये। जिनेंद्र भगवान ने जो शुद्ध वचन कहे हैं, शुद्ध दृष्टि की जो गहरी पहचान बताई है, जो शुद्ध दृष्टि सम्यक से शुद्ध जो जीव है, मालानंद जी की गाथा नंबर 17 में जो सम्यक से शुद्ध जीव है, जो शुद्ध सम्यक का आधारी जीव आत्मा है, उसकी बहुत गहरी परिभाषा बताई है, बहुत गहरा उसका अनुभव बताया है, बहुत गहरी उसकी साधना बताई है। उसकी साधना इतनी गहन कही है कि भैया वो मिथ्या मति मिथ्या श्रुत में रत नहीं रहता, उसके मति श्रुत में शुद्धात्मा होता है। और भैया कैसा होता है? वगैरह तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम नित्यम, वो हर समय ऐसे तत्वार्थ की साधना को करता है। बस एक ही काम है उसके पास, तत्वार्थ सार्धम, अपने प्रयोजनभूत तत्व को साधना, कोई दूसरा काम ही नहीं है भैया। दूसरा काम तो उनके पास है जो फालतू है, जो कर्मों को अपना मानते हैं, जो संसार को अपना मानते हैं। उनके पास संसार के बहुत सारे कार्य हैं, समाज के बहुत सारे कार्य हैं, उनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं बाहर की, लेकिन भैया जो स्वभाव मात्र को अपना मानते हैं, जो पर्याय के अहंकार को गला रहे हैं, जो पर्याय के अभिमान को छोड़ रहे हैं, जो विभाव परिणामों के अभिमान को त्याग रहे हैं, जो एकमात्र हृदय से स्वभाव के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, जो एकमात्र गुरु वचनों को अंगीकार करना चाहते हैं, एकमात्र जो अपने उपादान के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, एकमात्र अपनी ज्ञान विज्ञान में सत्ता के प्रति जो बिछना चाहते हैं, वह ज्ञानी साधक, वह ज्ञानी श्रावक, वह ज्ञानी श्रावक तो वे आत्म दुर्लभ बोधि को प्राप्त करने वाले ज्ञानी साधक तो भैया क्या करते हैं? तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम, च करोति नित्यम, नित्य ही उस तत्व के अर्थ को साधते हैं, प्रयोजन को साधते हैं। भैया सोते हुए भी हाँ, जागते हुए भी हाँ, ये चलते फिरते हुए भी हाँ, खाते पीते हुए भी बिल्कुल, भैया उठते बैठते भी हाँ हाँ भैया, हर समय हर समय हर घड़ी उनको तो एक ही काम है भैया। क्या काम है उन्हें? अपने नित्य प्रयोजन भूत तत्व को साधना। भाई क्या मिलेगा इससे? वो क्या संसार मुक्तम, क्योंकि वो संसार से मुक्त होना चाहते हैं ना। पुत्र परिवार धन संपत्ति जो कुछ भी ये कुटुंब कबीला है, संसार मुक्तम, वे संसार से मुक्त होना चाहते हैं ना, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं ना, इस संसार की भयानक दुख में यात्रा से मुक्त होना चाहते हैं ना, शिव शोक वीरजम, अपने शिव सुख को प्राप्त करने का परम पुरुषार्थ करने की भावना रखते हैं ना, अपने मुक्ति के परम अतीन्द्रिय आत्म सुख को प्रगटाने के लिए ललायत है ना, अपने ज्ञान विज्ञान में सिद्ध स्वरूप में लीन होने के लिए रोमांचित है ना, अपने अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वभाव की सत्ता के सहकार के लिए, उसकी ललकार के लिए, उसकी हुंकार के लिए वो भव्य जीव पिपासु है ना, अपने तत्व के, अपने आनंद के, अपने आत्म स्वभाव के रसिया है ना, अपने चैतन्य में स्वभाव के रसिया है ना। तो ऐसे चैतन्य में स्वभाव के रसिया, ऐसे आत्म आनंद के रसिया, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के रसिया, वह स्वरूप की रुचि रखने वाले वह भव्य श्रावक, वह श्रावक क्या करते हैं भैया? शिव शोक वीरजम, मुक्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम, प्रयोजनभूत तत्व को अपनी दृष्टि में साधते हैं। यह है गुरु महाराज का मार्ग, यह है गुरु महाराज की देशना, यह है गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ शुद्ध जिन मार्ग। भैया वो तो पुरुषार्थी हैं,
वे तो आत्म पिपासु जीव हैं, वे तो आत्मा के लिए पिपासा पिपासा रखने वाले भव जीव हैं। उन्हें तो आत्मा को, अपने चैतन्य स्वभाव को पूर्ण रुचि पूर्वक साधना है, पूर्ण बहुमान से साधना है, पूर्ण रोमांच से साधना है, और पूर्ण रोमांच से, पूर्ण बहुमान से इस स्वभाव को साधने की जिन्हें रुचि है, पूर्ण भक्ति और बहुमान से इस ध्रुव स्वभाव को जो साधना चाहते हैं, वह ज्ञानी श्रावक, वह ज्ञानी साधक बहुत भक्ति और बहुमान से अपने तत्व के अर्थ को सहज भाव से साधते हैं। भैया ये अमृत है, अमृत, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अमृत। ये ज्ञानी जीव के अंतर में उपलब्ध होने वाला ज्ञान मार्ग है, जिस ज्ञान मार्ग पे चल के वे शिव सुख को, सिद्धि की संपदा को प्रगटा लेता है। ये मनोरंजन के विषय नहीं है कि मन को ही समझा लो और भैया मोक्ष मार्ग की साधना भी कर लो, नहीं, ये विषय नहीं है ऐसे। ये विषय है दृढ़ता से ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ने वाले विषय। ये मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले ज्ञानी साधक की अंतरदशा है, और इसकी अनुमोदना कर लो, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अपनी भूमिका में। क्योंकि भैया इतनी गहरी बात सुन रहे हैं, इतनी गहरी बात स्वीकार कर रहे हैं, इतनी गहरी बात अनुभव में भी आ रही है, कुछ ना कुछ तो इस तत्व को सुनने से, इस तत्व देशना को, गुरु महाराज की वाणी को सुनने से कहीं ना कहीं तो अंतर में स्पंदन होता है, कहीं ना कहीं तो प्रतीति में बैठती है, कहीं ना कहीं तो श्रद्धान में जमती है ये बात जाके। भैया छू भी रही है, जम भी रही है हृदय में, वैसे प्रतीति का निमित्त भी बन रहा है इस वाणी से। लेकिन भव्य आत्मा, ये तो इससे भी ऊपर की चर्चा है, अर्थात गुरु महाराज तो इससे भी ऊपर की बात कह रहा है। अपना तो काम बन ही रहा है, गुरु महाराज तो कह रहे हैं भैया काम तो बना ही रहे हो, लेकिन भैया वैसे मति और शुद्ध ज्ञान में ऐसे जागृत होके तुम्हें अपने ज्ञान की गुणमालिका ही क्यों नहीं दिख रही, तुम्हें बाकी प्रपंच दिखी क्यों रहा है? तुम तो एक काम करो ना। क्या करें गुरु महाराज? तत्वार की साधना करो ना, दूसरा काम ही तुम्हें क्यों जानने में आ रहा है? दूसरा कुछ करने का विकल्प ही तुम्हें क्यों आ रहा है? दूसरा कुछ अनुभव करने की रुचि तुम्हें क्यों लग रही है? दूसरा कुछ देखने के लिए तुम्हें भाव ही क्यों प्रकट हो रहा है? तुम्हारा तो अपना ममल स्वभाव है ना। देखो, जीव की ज्ञान की डोरी अपनी आत्मा से बन जाए बस, जीव के उपयोग की डोर अपने चेतन में स्वभाव से बन जाए बस, जीव अपनी निखालिस वीतराग ध्रुव सत्ता से, अपने चिदानंद स्वभाव से जुड़ जाए एक बार बस, अंतर से जुड़ जाए एक बार बस। इतना सही पुरुषार्थ है बस कि जीव एक बार अपने अंतर में ध्रुव प्रकाशक जो अपना ज्ञान स्वभाव है, जो अपने अंतर में चेतन में स्वभाव है, एक बार ये जीवात्मा इसे अपने अंतर में जो अपना ध्रुव स्वभाव है, एक बार उससे जुड़ जाए बस, भक्ति और बहुमान के साथ, रोमांच और उत्साह के साथ एक बार जीव जुड़ जाए कि हाँ वो चिदानंद में चेतन घन स्वरूप मेरा है। तो जो ये गुण साधना कही है, जो कभी गुण साधना कही ना गुरु महाराज ने, जो एकदम सूक्ष्म रहस्य बताया ना साधना का, वह आत्मा के ज्ञान की प्रतीति में, जीव के मति शुद्ध ज्ञान की प्रतीति में वो बोध अपने आप ही बरतता है, वो बोध अपने आप ही बरतता है। ये बहुत बहुत गहरी बात है, लेकिन ये जहाँ गुरु महाराज ने जो बताया है, यहाँ जो गुरु महाराज ने समझाया है, ये थोड़ा बहुत गहरा विषय है कि ऐसा श्रद्धान होने से वह अपने आप ही बरतता है, वो अपने आप ही अनुभव में आता है, स्वयं में अनुभव में आता है, वो स्वयं से ही अनुभव में आता है। हाँ बिल्कुल, यथार्थ जानो इस बात को कि स्वयं में अनुभव में आता है, स्वयं से अनुभव में आता है, और जब वो अनुभव में आता है, जब वह अपने रोमांच में उत्पन्न होता है, जब वो गंभीरता से स्वभाव, उसके अभिप्राय को अपन गंभीरता से स्वीकार कर लेते हैं, जब अपने लक्ष्य में, अपने केंद्र बिंदु में उस तत्व मात्र शुद्धात्मा मात्र की आस्था और भक्ति को, उसके बहुमान को स्थापित कर देते हैं, भैया फिर बड़े से बड़े कर्तव्य, बड़े से बड़े कर्म, बड़े से बड़े बाहर के वैभाविक परिणाम, ये बड़े से बड़े आश्रय बंध भी टलते चले जाते हैं, गलते चले जाते हैं, बड़े से बड़े उपद्रव, बड़े से बड़े उपद्रव क्षीण हो जाते हैं।
है आत्म स्वभाव के बहुमान की महिमा है रे भगवान। आत्म स्वभाव के बहुमान की, आत्म स्वभाव की प्रतीति की, आत्म स्वभाव के बोध की अनंत अनंत महिमा है। जो अपना चेतन में अतीन्द्रिय स्वभाव है, जो अपना ज्ञायक में ज्ञान स्वभाव है, इसके बोध की अनंत अनंत महिमा है भैया। कैसी अनंत अनंत महिमा है? अरे भगवान, अनुभव करके देखो। स्व आत्म चिंतन से, स्व आत्म मनन से, स्व आत्म बोध से बार बार चिंतन करके देखो। इस ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की, इस चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की अनंत अनंत महिमा है। अनंत अनंत महिमा है, महिमा कहीं ना जाए। भार अपार अपार, जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती शब्दों से, ऐसी अनंत अनंत महिमा है। एक बार आत्मबोध तो प्रकट करो जीवात्मा, एक बार आत्मबोध तो प्रकट करो। यहाँ तो बोध है बस। जिन्हें जितना गहरा अपने स्वभाव का बोध है, जिन्हें जितनी गहरी अपने स्वभाव की रुचि है, उन्हें उतना गहरा, ये गुरु महाराज जो बता रहे हैं, उतना गहरा अनुभव है, उतना गहरा अनुभव है। वे हमें हो सकता है क्या? बराबर हो सकता है। हमें ऐसी प्रतीति आ सकती है क्या? बराबर आ सकती है। लेकिन भैया याद रखो, लेकिन भैया याद रखो, कब आएगी? तत्वार्थ साधम, जब तत्व का सच्चा श्रद्धान करके प्रयोजनभूत सत्ता को अपनी दृष्टि में रख के, ते जय शुद्ध दृष्टि सम्यक्त शुद्धम, शुद्ध स्वरूप को अपनी दृष्टि में रख के जब तुम अपने स्वभाव की साधना करोगे, तब ऐसी प्रतीति, ऐसा बोध तुम्हें सहज बरतेगा। भैया मन के विकार भी तो आते हैं भैया, शुभ अशुभ भाव भी तो आते हैं भैया, कर्तृत्व भोक्तत्व की धारणाएं भी तो बनती हैं भैया, संसार शरीर भोगों के और संयोग भी तो हैं भैया, और ये नाना प्रकार की उलझने भी तो हैं। ये नाना प्रकार के ये संसारिक प्रपंच भी तो है भैया। भैया ये सब तो कर्म धाराएं हैं, इनकी चर्चा मोक्ष मार्ग में कहाँ है? ये सब तो आने जाने वाली कर्म धाराएं हैं, ये सब तो आने जाने वाला कर्मों का परिणमन है। ये सारी भाव विभाव की दशा तो एक समय की प्रपंच की धारा है। इन सारी प्रपंच की धाराओं में, इन सारी अज्ञान धाराओं में तुम्हारा चेतन स्वभाव कहाँ है? तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव कहाँ है? अच्छा बताओ 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 बताओ। इन सारी कर्म धाराओं की जिनकी आप बात कर रहे हो, इन सारी पर्याय परिणमन की धारा जिनका आप नाम गिना रहे हो, कर्मों का, कर्मों की जाति विभाव परिणाम का, आप जिन सब अवस्थाओं को कह रहे हो, भैया वो अवस्थाएं स्वभाव में कहाँ है? अब यहाँ कोई भवजीव कह सकता है भैया ये सब स्वभाव में नहीं है तो क्या हुआ, है तो भैया, बस यही तो बात है। ये सब अवस्थाएं नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आप सर्वज्ञ की दृष्टि से बात करोगे तो उनको पर प्रकाशक ज्ञान में ये भी झलकेगा ये सब अवस्था है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी अवस्थाएं है ही नहीं। ये कहाँ से कहोगे आप? भैया मैं तो उस श्रावक की शुद्ध दृष्टि में बैठ के कह सकता हूँ, उस स्वानुभूति में, केवल ज्ञान के आनंद में जो निर्विकल्प ज्ञान है, उस निर्विकल्प ज्ञान में बैठ के कह सकता हूँ कि ये सारी अवस्थाएं है ही नहीं, ये तो सब परिणमन है। ये जीव के प्रयोजन में कहाँ है भैया? लेकिन हमें, हमारा प्रयोजन इतना शुद्ध नहीं है ना, हमें तो दिख रही है भैया। बस यही तो अपराध है, यही तो एक भूल है, यही तो एक भूल है इस जीव की, यही तो एक अपराध है इस जीव का, यही तो एक अज्ञानता में गलती है इस जीव की। क्या? कि भैया ये सब तो माया का परिणमन है, ये सब तो अज्ञान धारा का परिणमन है, ये सब तो विभाव अवस्था का परिणमन है। लेकिन जीव अज्ञान बस, भूल बस, ये समझो गलती से ही इस सत्य को, किस सत्य को भैया? अपने आत्मा के सत्य को विस्मरित कर, उसकी स्वीकारता को कमजोर कर, इन पर्यायों के परिणमन को स्वीकार कर लेता है बस, इन पर्यायों की ओर दृष्टि ले जाता है बस, इन अज्ञान धाराओं की ओर अपना उपयोग ले जाता है। और जहां इन अज्ञान धाराओं की तरफ, इन पर्यायों की तरफ जीव का उपयोग पलटता है,
अर्थात जीव की दृष्टि जहां पर पदार्थों में जमती है, उसी क्षण से, उसी घड़ी से आकुलता व्याकुलता तो उत्पन्न होती है, कर्म आश्रम बंध तो प्रारंभ होते ही हैं, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प तो जन्म लेते ही हैं, लेकिन भैया जो ध्रुव स्वभाव की जो साधना है वो उसमें भी आवरण आ जाता है, श्रद्धान भी कमजोर होता है जीव का, बरतता हुआ जो श्रद्धान है ज्ञान में वो भी कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि वो बरतता हुआ श्रद्धान ज्ञान में तो बरतता है। अब जब ज्ञान पर पदार्थ ज्ञ आकार पर ज्ञ आकार रूप होता है तो वो श्रद्धान की मलिनता होती है। यदि ज्ञान ज्ञायक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि ज्ञान ज्ञायक है तो फिर कोई सल ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है, कोई उलझन ही नहीं है। यदि ज्ञान ज्ञायक है तो फिर रोमांच ही रोमांच है, आत्म स्वभाव का रोमांच ही रोमांच है, आत्म प्रभुता की महिमा ही महिमा है, ध्रुव स्वभाव की जय का जय जयकार और जय जयकार के अलावा कुछ भी नहीं। इस अनुभव को समझो तो भगवान, कुछ नहीं, अनुभव में अनुभव नहीं आ पा रहा, यदि कोई कहता भी ऐसा अनुभव हो नहीं रहा, ऐसी अनुभूति घट नहीं रही, ऐसा ज्ञान मार्ग प्रकट नहीं हो रहा, यदि कोई ऐसा कहता भी है भैया ऐसी रुचि नहीं लग रही, भैया हम ये कह रहे हैं कम से कम समझ तो लो। समझने से क्या होगा? अरे तुम्हें झूठी समझ छूट जाएगी, संसार का कर्ता मैं हूँ, धर्ता मैं हूँ, ये मिथ्या समझ तो तोड़ो, पहले मिथ्या कर्तव्य के भाव तो थोड़ा छोड़ो कि इसने ये किया, इसने ये किया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये नाना प्रकार की मिथ्या समाज, ये नाना प्रकार के मिथ्या अज्ञान भाव, सबसे पहले इन्हें छोड़ो, तो सबसे पहले इन्हें छोड़ो। जब तुम इन अज्ञान भाव को छोड़ दोगे, जब तुम इस झूठी समझ को छोड़ दोगे, जब तुम इन मिथ्या धारणाओं का अंतर छोड़ दोगे, तो तुम्हें अपना आत्मा का सहज अनुभव अपनी आत्मा में बरतता हुआ स्वयं में दिखाई देने लगेगा कि ओहो मैं तो सिद्ध शुद्ध मुक्त, भैया हृदय कंठ रुलितम, इसे हृदय में ऐसा अनंत गुणमयी चेतन स्वरूप तुम्हें झूलता हुआ दिखाई देने लगेगा। बस भैया यही तो मोक्ष मार्ग है, भैया यही तो मोक्ष मार्ग है। जो अपना अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव है, ज्ञान स्वभावी जो भगवान आत्मा है, इसका अनुभव, इसकी जय जयकार, इसकी महिमा, इसकी प्रतीति, इसकी वर्तना, यही तो मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा मोक्ष मार्ग कोई दूसरी वस्तु थोड़ी ना है। इसके अलावा मोक्ष मार्ग कोई दूसरी वस्तु थोड़ी ना है। मोक्ष मार्ग पर को जानना, पर को सुनना, पर को समझना, पर ज्ञ में रस्त रहना, इसका नाम मोक्ष मार्ग थोड़ी ना है। आत्म सत्ता में, आत्म आनंद में, आत्म मस्ती में निमग्न रहने का नाम मोक्ष मार्ग है। भैया मैं तो आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ऐसी आत्म सुरति, ऐसी आत्म प्रतीति, आत्मबोध में मदमस्त रहने का नाम ही तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन है, सच्चा श्रद्धान है। आत्मा की मस्ती में मस्त रहने का नाम श्रद्धान है भैया। गायक की मस्ती में मस्त रहने का नाम श्रद्धान है। गायक को सूक्ष्मता से, गुणता से पहचानने का नाम आत्मा की साधना है भैया। ज्ञान में अपना जो गायक अभेद स्वभाव है ना, इसको गुणता से, बहुत गंभीरता से अपने में अनुभव करने का नाम, इसका नाम तत्वार्थ की साधना है। भैया हमारे जीवन में हो रही है नहीं हो रही तत्वार्थ की साधना, आप अपने अनुभव से देखो कि ज्ञान अमृत को आप निर्विघ्न रूप से ग्रहण कर पाते हो नहीं कर पाते। यदि ज्ञान अमृत की बूंदे आपके चित्त में बिल्कुल भी बिना कोई विभ्रम के, मन कोई संशय खड़ा नहीं करता, अज्ञानता अंदर से कुछ बोलती नहीं है, अंतर से कर्तव्य कुछ बोलता नहीं है, अंतर से मन भयभीत और संचय, नाना प्रकार के संचय और नाना प्रकार के विभ्रम को उत्पन्न नहीं करता। यदि आपका मन नाना प्रकार के विभ्रम को, नाना प्रकार के संचय को, नाना प्रकार के कर्तव्य को यदि अंतर से उत्पन्न नहीं करता, और ये अमृत सीधा आपके हृदय में, आपके अंतर में, ये समझो आपके कंठ में सीधा उतरता जाता है, ये अमृत आपका सीधे हृदय में बैठता जाता है, तो ये समझो कि आपकी ऐसी तत्वार्थ की साधना हो रही है। कोई शल्य नहीं आती आपको, कोई चिंता नहीं होती आपको, कोई शंका उत्पन्न नहीं होती। भैया हमें तो होता है, थोड़ा विभ्रम का भाव आता है
थोड़ी शल्य भी उत्पन्न होती है, ऐसा लगता है कितनी गहरी बात है, कैसे अंतर जाएगी। तो भैया अभी आपका मन काम कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा कि अंदर नहीं जा रहा कुछ, लेकिन अभी आपकी श्रद्धा में परिपक्वता नहीं हो रही, अभी आपके अभिप्राय में वो स्वभाव नहीं आ रहा। वह जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होना तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो उन जिज्ञासाओं में स्वभाव ही होगा, और स्वभाव होगा तो जितनी गहरी और सत्य को जानने की जिज्ञासा होगी, उतना गहरा ये अमृत और जाएगा, और जितना गहरा ये अमृत अंतर में हृदय में जाएगा, उतनी गहरी स्वीकारता और बढ़ेगी। पुरुषार्थ करो भैया, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या भैया? तत्वार्थ सार्धम करोति नित्यम, तत्वार्थ सार्धम करोति नित्यम। नित्य अपने आत्म स्वभाव को साधना ही तो पुरुषार्थ है, और क्या है। देखो कितना सरल है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ ये जिनमार्ग कितना सरल है। वे नित्य अपने स्वभाव को, नित्य अपने चेतन स्वभाव को साधने का नाम तत्वार्थ साधन। और यदि अपने स्वभाव को नहीं साध रहा है, यदि अपने स्वभाव की रुचि नहीं लग रही, तो फिर काहे की तत्वार्थ की साधना, फिर काहे की तत्वार्थ की साधना, फिर कैसी तत्वार्थ की साधना। फिर तत्वार्थ की साधना, तत्व का बोध, तत्व की प्रतीति, ये भैया बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जीव का, अपना स्वयं का पुरुषार्थ है जीव का। और जीव चाहे तो जब चाहे तब इस पुरुषार्थ को स्वयं प्रकट कर सकता है, जीव के हाथ में है ये। एक पुरुषार्थ की बात जब भी की जाएगी, तब यही कहा जाएगा, भैया ये तो जीव के हाथ में है, जीव की स्वयं की शक्ति है ये तो जीव का स्वयं का वैभव है। जीव जब चाहे तब, जितना चाहे उतना ऐसे अपने आत्म पुरुषार्थ को उपलब्ध कर सकता है। जीव के अंतर की बात है, जीव के हृदय की बात है। ये हमारे लिए क्या है? अपने लिए तो है मार्ग, और किसके लिए? थोड़ा सा सतर्कता बस, थोड़ी सी सावधानी बस, थोड़ी सी अपनी आत्मा की प्रियता के प्रति अपना जो आत्म स्वभाव है, इस आत्मा की प्रियता थोड़ी सी बढ़ जाए बस, अपने आत्मा की प्रियता बढ़ जाए बस। वही मैं ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा हूं, आत्मा की प्रियता बढ़ जाए बस, इतना सा काम है, इतना सा काम है कि आत्मा की प्रियता बढ़ जाए बस, सिर्फ आत्मा की प्रियता बढ़ जाए। भैया मैं तो चेतन में ही भगवान आत्मा हूं, चेतन में भगवान आत्मा हूं, मैं चेतन में भगवान आत्मा हूं, चेतन में भगवान आत्मा हूं। मेरी ध्रुव चेतना, मेरी ध्रुव गायक चेतना मेरे अंतर में, मेरे अंतर स्वरूप में बरत रही है, बरत रही है, बरत रही है, बरत रही है और बरत रही है। बस भैया ऐसा श्रद्धान बढ़े। देखो आज की चर्चा, कल समर्पणता की बात कही थी ना, गहरे समर्पणता की बात कही थी ना, तो आज समर्पणता का रिजल्ट है। जहां समर्पित हुए हो, जिसके प्रति तुम्हारा रुझान बढ़ा है, जिसके प्रति तुम्हारी रुचि बढ़ी है, भैया वो चेतन में भगवान आत्मा, वो गायक स्वरूप भगवान आत्मा, बस वही तो मेरा अपना रूप है। उसके अलावा, अपने निज ध्रुवता के अलावा और किसी का रुझान ही ना आए। अपना जो ध्रुव चेतन स्वभाव है, अपना जो ध्रुव गायक स्वभाव है, उस गायक स्वभाव के अलावा और कहीं की रुचि ना लगे। तो इसी का नाम तो तत्वार्थ की साधना है, इसी का नाम तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की साधना है। हाँ भैया मैं तो ध्रुव हूँ, हाँ भैया मैं तो शुद्ध हूँ, हाँ भैया मैं तो मुक्त हूँ, हाँ भैया सहज आनंद स्वरूप मेरा गायक स्वभाव, मेरी ज्ञान विज्ञान में चेतना, ये मेरे अंतर ही तो परिणमित हो रही। विश्वास करने की देर है भव्य आत्मा, बस मात्र विश्वास करने की देर है। एक बार आत्म स्वभाव का विश्वास हुआ, एक बार चेतनमयी स्वभाव का विश्वास हुआ, फिर अपने आप ही अंतर से सब घटनाएं घटती जाती हैं। सहज ही सहज, सहज ही सहज अपने आप ही, सहज ही सहज अपने आप ही, अपने आप ही अंतरात्मा का बोध, अंतरात्मा की जो प्रतीति है वो बढ़ती जाती है, अपने आप ही बढ़ती जाती है, अपने आप ही
अपने अंतर से एक बार, बस एक बार, एक बार, एक बार, सिर्फ एक बार इस स्वभाव को हृदय से एक बार उत्पन्न करने की देर है बस। इतनी सी बात चल रही भैया। देखो बहुमान भी है, अपन उछलते भी अपने स्वभाव के प्रति। देखो विश्वास भी अपने को अपने स्वभाव का। देखो भैया अपने को अपने स्वभाव के प्रति अनंत बहुमान भी है, रुझान भी है, तत्व की श्रद्धा भी है भैया। फिर कमी काहे की है भाई? कोई कमी नहीं है भाई। अड़चन काहे की है? बिल्कुल भी अड़चन नहीं है भैया। फिर भटकाव किस बात का है भैया? कोई भटकाव नहीं है भैया। जब कोई भटकाव नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, जब कोई दुविधा ही नहीं है, फिर हम अपने स्वभाव के निकट क्यों नहीं रह रहे? अरे भैया अपन इस समय अपने स्वभाव के निकट ही हैं। तो भैया जब कुछ सब कुछ अपने अंतर में है, जब कुछ सब कुछ अपनी अंतर चेतना में है, जब परम आनंद ही अपने विलस रहा है, जब परम अतीन्द्रिय सुख ही अपनी आत्मा में विलस रहा है, जब ऐसे अनंत चेतन में गुणों की गुण मालिका ही अपने स्वभाव में झलक रही है, तो भैया जब ऐसी गुण मालिका ही अपने अंतर में झलक रही है, तो फिर भी एक बार ये तो बता दो भैया कि हम अपने में दृढ़ क्यों नहीं रह पाते? हमेशा ऐसे आनंद में, ऐसे भेद ज्ञान में, ऐसे तत्व की निष्ठा में मस्त क्यों नहीं रह पाते? भैया सही बात पूछोगे भैया, इसलिए नहीं रह पाते कि पर पर्यायों में उलझ जाते हैं ना, इसलिए बस थोड़ा सा उपयोग बाहर गया। सुनो अब तुमने पूछा इसलिए सुनो। वैसे तो हम कह रहे थे सब बढ़िया है, सब आनंद में है, सब बीतराग में है, सब मस्ती में है, लेकिन अब तुम मान ही नहीं रहे। तो सुनो, ये पर पर्याय में मन उलझ जाता है ना। पर पर्याय में ये मन के जो परिणमन है, वो मन के परिणमन में अपन उलझ जाते हैं ना। इसलिए 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 सिर्फ इसलिए कि अपन मन के परिणमन में उलझ जाते हैं ना, इस कारण से अपना ये जितना भी है अज्ञान परिणाम, ये कर्तव्य परिणाम, ये सब आते हैं और ये सब उपद्रव मचाते हैं सिर्फ मन के परिणमन के कारण। नहीं तो आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो बुद्ध है, आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद में है, आत्मा तो केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्मा है। भव्य आत्मा, इस आत्मा में अपने परमात्मा स्वभाव चेतन सत्ता के अलावा और कोई तनिक सा विकल्प नहीं है। उलझते क्यों है? सिर्फ पर पर्याय पे दृष्टि जाती है बस। भैया पर पर्याय की दृष्टि टूटेगी कैसे? अरे भैया देखो कितनी सरलता से, ना कोई जोर लगाना पड़ रहा, ना कुछ चिल्लाना पड़ रहा, ना कोई वजनदारी से कुछ कहना पड़ रहा। सरलता से ही, जहां मैं स्वभाव हूं, जहां मैं शुद्ध आत्मा हूं, जहां मैं शुद्ध ज्ञायक स्वरूप हूं, जहां ऐसे अपने अंतर का ज्ञान उपयोग का बल जागृत होता है, जहां अपने शुद्धात्म स्वभाव का आत्मा का बल जागृत होता है, वहां सरलता से ही ये सारी चीजें, ये सारी की सारी अपनी जितनी भी ये चीजें हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें स्वयं ही अनुभव में आने लगती हैं। या ज्ञानानंद स्वरूप ही है मेरा आत्मा, ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव वाला है मेरा आत्मा, ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद में है मेरा आत्मा। मेरा आत्मा सहज स्वयं परमात्मा है। भव्य जीव एक बार गंभीरता से, एक बार गहराई से इस तत्व को अंतर हृदय से स्वीकार तो करो आत्मान। वो अनंत शक्ति, वह अनंत स्वरूप, वह अनंत ज्ञायक में परमात्मा स्वभाव का अनुभव सहज तुम्हारे अंतर से उत्पन्न हो क्या जाएगा। सहज ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव, सहज अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा, सहज स्वरूप में आचरण करता हुआ परमात्मा, वे स्वयं परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप स्वयं तुम्हारे अंतर से उत्पन्न होके आ जाएगा, स्वयं तुम्हारे अंतर से उत्पन्न होके आ जाएगा, स्वयं 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 स्वयं। ये बस ऐसे ही आत्मा का अनुभव। देखो आज इतना ही कह के गुरु महाराज की इस गाथा को आज समझो, आज 4 दिन हो गए नहीं हुए। आज इस गुरु महाराज की गाथा को कल थोड़ा सा और लेंगे आधे टाइम। अब इस गुरु महाराज की ये वाली गाथा जा रही है, कहते हुए जा रही है।
क्या कहते हुए जा रही भैया? बहुत दिन हो गए चर्चा करते करते, बहुत दिन हो गए चर्चा सुनते सुनते, बहुत दिन हो गए समझते समझते, बहुत दिन हो गए समझाते समझाते। अब तो दृढ़ता धारण करो, अब तो गहरी श्रद्धा धारण करो, अब तो नित्य अपने शुद्धात्म स्वभाव की साधना। हे भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, अब मत उलझो पर्यायों में, अब मत उलझो पर्यायों के परिणमन में, अब मत देखो इस संसार की ओर, अब मत देखो इस संसार अज्ञान भाव की ओर, अब मत देखो इन कर्तृत्व भाव की ओर, अब मत देखो इस संसार की नाना प्रकार की विकल्पात्मक अवस्थाओं की ओर। अब दृढ़ता से, अब गंभीरता से, अब गहरे बहुमान के साथ अपने इसे आत्मा की, अपने चैतन्य में स्वभाव की साधना करो। अब अपने सहज ऐसे चैतन्य में स्वभाव की साधना करो, बिल्कुल निर्विकल्प होके रहो, बिल्कुल निर्द्वंद होके रहो, बिल्कुल निर्भय होके रहो। थोड़ी सी भी सल मत पालो किसी भी बात की, थोड़ी सी सल भी मत पालो किसी बात की। बस एक मात्र दृढ़ता से कहो कि मैं तो चैतन्य में वीतराग स्वभाव वाला हूं। एक मात्र निष्ठा से कहो कि मैं तो गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। एकमात्र सत्य बहुमान से कहो कि मेरा ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। एक बार गंभीरता से स्वीकार करो कि जय शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर्यम, जैसा जिन भगवान ने देखा बस वैसा ही शुद्ध मेरा स्वभाव। एक बार बहुत दृढ़ता से कहो कि भैया माला गुणम कंठ हृदय लेता, हाँ है मुझे आत्मा की प्रतीति, हाँ है सम्यक मति श्रुत ज्ञान मेरे अंतर में, हाँ है मेरे आत्मा का अनंत प्रसाद मेरे पास, तत्वार्थ साधम। एक बार निष्ठा से कहो कि हाँ प्रयोजनभूत सत्ता को ही साधना है मुझे, बस मैं साध रहा हूँ, मेरी दृष्टि में वो प्रयोजनभूत स्वभाव ही है, और एक देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, हर समय करोति नित्यम। मेरे पास एक ही काम है, बस मेरे ध्रुव को साधना। गंभीरता से कहो एक बार, हाँ मेरे जीवन में एक ही अभिप्राय है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इसे तत्वार्थ की साधना करना, नित्य अपने आत्म अनुभव में रत रहना, नित्य अपनी आत्म प्रतीति को जागृत करना। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? संसार के दुखों से मुक्ति और शिव शोक बीरजम, अपने आत्म प्रभुता, अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख में वृद्धि, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में वृद्धि, अपने आनंद परमानंद स्वभाव में वृद्धि, अपने ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव की वृद्धि, अपने ध्रुव आनंद में, अपने चिदानंद स्वभाव में, अपनी आत्म सुरत में, अपनी आत्म प्रतीति में वृद्धि। बस एक ही काम है मेरा, बस अपने मुक्ति के सुख को प्राप्त करना। न जन्म से मतलब, न मरण से मतलब, बस इतना ही मोक्ष मार्ग है। न जन्म से कोई मतलब, न मरण से कोई मतलब, न पर्याय से कोई मतलब, न पर्याय के परिणमन से कोई मतलब, न भैया गृहस्थी से मतलब, न भैया समाज से मतलब। अपना एक प्रयोजन, एक लक्ष्य, एक भावना, एक आराधना, एक निष्ठा, और वो है अपना वीतराग तत्व का प्रयोजनभूत स्वभाव, मेरा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, मेरा गायक स्वरूप भगवान आत्मा, मेरा चैतन्य में शुद्ध सम्यक से सुशोभित, मेरा विज्ञान घन अनंत गुणमय चैतन्य स्वभाव। हे भव्य आत्मा, बहुत भक्ति और बहुमान से, बहुत गौरव और आनंद के साथ, अत्यंत रुचि और हर्ष और उल्लास के साथ एक बार ऐसे अपने चैतन्य स्वरूप को मनाओ तो, अर्थात ऐसी चेतनता को ध्याओ तो, ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव का उत्सव तो मनाओ। अंतर से ही, अंतर से ही, अंतर से ही तुम्हें वो बोध प्राप्त होगा जिसे बोधि दुर्लभ कहते हैं, जिसे बोधि दुर्लभ कहते हैं। ऐसा बोध प्राप्त होगा, वैसी अंतर समाधि उत्पन्न हो जाएगी ज्ञान चेतन स्वभाव की, जो तुम्हारे अंतर का, तुम्हारा अंतर बोध है वह जागृत हो जाएगा चेतन आत्मा। ऐसे अंतर से अंतर बोध को अंतर में जागृत करके ऐसी स्वसत्ता को पहचानो, ऐसी स्वसत्ता का अनुभव करो, ऐसी स्वसत्ता में निमग्न रहो, ऐसे स्वसमय के अलावा और कहीं मत देखो। ऐसा ही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है भव्य आत्मान। गुरुदेव से ही भावना कर लो कि गुरुदेव आपने जो तत्वार्थ की साधना का मार्ग दिया है,
मैं अपने अपने अज्ञान मत को चूर चूर करके, इस अहंकार की पर्यायों के अहम की भावना को तिरस्कृत करके, अपनी दृष्टि से अलग करके इन पर पदार्थों को देखने का जो अपराध मेरे आत्मा से हो रहा है, इस अपराध को मिटाने के लिए, इस अपराध को धोने के लिए, हे गुरुदेव तारन तरंजन स्वामी, हे जिनवर भगवान जिनेन्द्र परमात्मा, मैं आपकी अमृतमय इस दिव्य देशना की, इस गाथा में दिए हुए गुण रहस्य की, इस मालावर्ण जी में उत्पन्न सूक्ष्म जो स्वभाव, जो अनंत गुण में प्रकाशवान शक्ति को कहा है, मैं ऐसे अनंत उपदेश की, शुद्ध उपदेश की हृदय से अनुमोदना करता हूँ गुरुदेव, और आपके द्वारा दी हुई इस तत्वार साधना का अंतर हृदय से सहकार करता हूँ, और ऐसी साधना को करने के लिए मैं अंतर हृदय से तैयार हूँ। ऐसी आराधना के लिए मैं अंतर भाव से, अंतर हृदय की गहरी भावनाओं से तैयार हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने आत्मबोध पूर्वक आपके इस उपदेश को ग्रहण कर ऐसे मोक्ष मार्ग को ही अंगीकार करूंगा गुरुदेव। इस संसार की यात्रा से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस संसार में होने वाले वैवाहिक परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अनंत गुणमय ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ। शुद्ध चेतन में मेरा अविनाशी स्वभाव है, शुद्ध चेतन में ज्ञान विज्ञान में मेरी सत्ता है। मैं तो जाननहार स्वभाव का धारी हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव वाला हूँ। ऐसे ही मेरा शाश्वत स्वरूप है, ऐसे ही मेरी शाश्वत सत्ता है। भैया ऐसे गुरुदेव की शरण में, ऐसे वीतराग धर्म की शरण में, जिन भगवान की आज्ञा में अपना जीवन, अपना साधना का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी अपनी मंगल भावना है, ऐसे ही सत्य का सहकार है, ऐसा सत्य अपने जीवन में आचरण रूप उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना है। बोलिए आचार्य तत् आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारन तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।